झाड़ू में जब तक बंधन होता है वह कचरे को साफ करता है। झाड़ू में बंधन खुल जाने के बाद झाड़ू स्वयं एक कचरा बन जाता है। इसलिए हमेशा अपनों से बने रहिए। एकता में अनेकता होती है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, वो सपने पूरे नहीं होते जो सोते वक्त देखे जाते हैं। सपने तो वो पूरे होते हैं जिन्हें पूरा करने के लिए कभी भी नींद नहीं आती। नींद तो बचपन में आती थी, अब तो सिर्फ थक कर सो जाते हैं। जो कल था उसे भूलकर तो देखो, जो आज है उसे जीकर देखो। आने वाला पल खुद चलकर आएगा, कोशिश करके तो देखो। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संभाल सकती। इसीलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। स्वाद छोड़ दो तो शरीर को फायदा, और विवाद छोड़ दो तो संबंधों को फायदा। व्यर्थ चिंता छोड़ दो तो जीवन को फायदा। हमें हर संबंध को समय देना चाहिए, क्योंकि कल क्या पता हमारे पास समय हो पर संबंध ना हो। मैं कोशिश तो यह कर रहा हूँ कि मुझसे कोई ना रूठे, मेरे लिए मेरे अपनों का साथ ना छूटे। कोई तारीफ करे तो तुरंत नाचने ही मत लग जाना। याद रखिए, तारीफ के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती। उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। जिंदगी की सबसे अच्छी बात यह है कि बुराई आपके पास हमेशा नहीं रहने वाली। एक उम्र के बाद ये बात सभी को समझ में आने लगती है। दिन अच्छे हो या बुरे, दोनों ही बीत जाते हैं। जिंदगी के कुछ अध्याय ऐसे होते हैं जिन्हें आज नहीं तो कल बंद होना ही है। जो आज आपके लिए है ही नहीं, उन्हें जबरदस्ती पकड़ने का क्या मतलब। आप जीवन भर अकेले रहना, लेकिन जबरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की उम्मीद ना करना। हिसाब रखा करो जीवन में। आजकल लोग बहुत जल्द ही पूछ लेते हैं कि आपने किया क्या था मेरे लिए। चाहे कोई भी व्यक्ति कितना ही बुरा हो, उसमें कोई ना कोई गुण अवश्य होता है। हाल पूछ लेने से कौन सा दुख दर्द खत्म हो जाता है, बस तसल्ली हो जाती है। इस भीड़ भरी दुनिया में कोई आपका भी है। बुरी मानसिकता वाले लोग समझाने से हर एक बात को समझ जाते हैं। अगर ये बात नहीं समझते तो श्री कृष्ण महाभारत कभी होने ही नहीं देते। रिश्ता कौन सा भी हो, उसे ऐसे निभाओ जैसे उस रिश्ते की डोर कभी भी न टूटे। जीवन के हर मोड़ पर उन सुनहरी यादों को पड़ी रहने दो। अपनी जुबान पर हंसी और मुस्कुरान रहने दो। ना रहो खुद उदास और ना किसी और को उदास रहने दो। दुनिया के 4 स्थान कभी नहीं भरते, समुद्र, शमशान, तृष्णा का घड़ा और मनुष्य का मन। गरीब व्यक्ति की हाय और दोगले व्यक्ति की राय कभी नहीं लेनी चाहिए। पैसा हो तो आपकी अयोग्यता भी किसी को नजर नहीं आती, और अगर गरीबी हो तो आपकी अयोग्यता भी किसी को नजर नहीं आती। अपना वो है जो किसी और के लिए तुम्हें नजरअंदाज ना करे। जिस तरह थोड़ी सी औषधि भयंकर रोगों को जड़ से खत्म कर देती है, इसीलिए थोड़ी सी ईश्वर की याद बहुत से कष्ट दुख को खत्म कर देती है। ये समय कैसा भी हो, अच्छा बुरा, समय बदलता जरूर है। अच्छे वक्त में कुछ ऐसा गलत मत करो जिससे बुरे वक्त में तुम्हारा साथ कोई ना दे। थोड़ी बहुत कमियां भी जरूरी है इंसान में। आप खुश हो ये अच्छी बात है, आपकी वजह से कोई खुश है ये और ही अच्छी बात है। अगर तुम्हें कोई दुखी करे तो बुरा मत मानना। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर फल ज्यादा मीठे आते हैं।
इंसान बिना चाबी के कोई ताला नहीं बनाता, वो तो फिर भी भगवान है। उस चीज का श्री कृष्ण निर्माण क्यों करेंगे जिसकी कोई भी सत्ता नहीं हो आपके जीवन में। मौन रहना एक साधना है और सोच समझ के बोलना एक कला है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता आप किन हालातों में जी रहे हैं, आपको खुद ही आपके हालात बदलने होंगे। आप अपने आप को इतना मजबूत होने का वादा करो कि दुनिया की कोई भी चीज आपकी मन की शांति को भंग ना कर सके। जब किसी की जिंदगी में आपकी जगह कोई और आ जाए तो आपका पीछे हटना ही बहुत बेहतर होता है। अक्सर इंसान को वही रिश्ते थका देते हैं जो उसका इकलौता सुकून होते हैं। और आप दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी ही रहोगे, और अगर आप सुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा सुखी ही रहोगे। जिस चीज पर ध्यान दोगे वह चीज सक्रिय हो जाएगी। चीज आपके जीवन में तुरंत ही प्रवेश करना शुरू कर देगी। यही कुदरत का नियम है। हृदय से जो दिया जाता है, मन से जो कहा जाता है, वो शब्द से नहीं। चिंता मत करो, जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उसे आपसे आपकी ज्यादा चिंता है। अंधों को समय की नहीं समझ की ज्यादा जरूरत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं तुम संसार में किसे खोने के डर से जी रहे हो। इस संसार में तुम्हारा कुछ है ही नहीं। चिंता छोड़ो और अपनी कामयाबी में खो जाओ। ईश्वर आपकी चिंता और परेशानियों से बहुत बड़ा है। जिंदगी अगर जीनी है तो तकलीफ तो थोड़ी बहुत सहनी पड़ेगी। मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। जो तस्वीर में साथ खड़े होते हैं वो कभी आपके अपने नहीं होते, अपने तो वो होते हैं जो आपके साथ आपकी तकलीफ में खड़े होते हैं। जमाने के इस भीड़ में जिंदगी कहाँ सुकून पाएगी। बैठो कभी दो पल तन्हाई में, आपकी खुद से मुलाकात हो जाएगी। इंसान अपना बुरा वक्त तो भूल जाता है, लेकिन बुरे वक्त में जिन्होंने बुरा व्यवहार किया था उन लोगों को कभी नहीं भूलता। अच्छे विचारों में इतने व्यस्त हो जाओ कि गलत विचारों का उनका अहंकार आपको छू भी ना पाए। लोगों के काम आते रहे, क्योंकि कुदरत का एक हमें तब इस मतलबी दुनिया का फर्जियाना नहीं था। अब तो उनसे ही मदद लेनी है जिन्होंने हमें कभी अपना माना था। श्री कृष्ण कहा करते हैं हमेशा बुद्धि से काम लो, क्योंकि शरीर से काम तो वो लोग भी ले लेते हैं जिनके पास दिमाग नहीं होता।